शरीयत अब संविधान से ऊपर है? अगर है तो संविधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा का आखिर क्या होगा? शरीयत को संविधान से बड़ा बताने वाले माननीय मंत्री जी को क्या संविधान सिर्फ शपथ लेते तक याद रहता है या फिर कुर्सी पर बैठते ही ये सब भूलने का कोई संस्कार होता है? ये तो वही बात हो गई जैसे कोई कहे कि मेरी गली के नियम देश के कानून से ऊपर है। हद हो गई। राजनीति में धर्म का तड़का लगाकर आग भड़काने की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन सवाल यह है कि देश की गाड़ी शरीयत से चलेगी या फिर संविधान से? मामला सिर्फ एक बयान का नहीं है, ये वो चिंगारी है जो अगर भड़क गई तो हमारा लोकतंत्र, हमारी एकता सब धू धू कर जल सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे बड़े राजनीतिक विवाद की जो झारखंड से उठकर अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। इस विवाद के केंद्र में है झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी। कहते हैं जब कानून बनाने वाला ही खुद कानून तोड़ने की बात करे तो समझ लीजिए कि खेल बड़ा ही गड़बड़ है। अब जरा सोचिए, एक मंत्री जी जो संविधान की कसम खाकर कुर्सी पर बैठे हैं, वही कह रहे हैं कि शरीयत उनके लिए संविधान से बड़ा है। अब ऐसे नहीं, चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। तो हुआ ये कि मंत्री जी ने एक बयान दे दिया जिसे सुनते ही पूरे देश में बवाल मच गया है। उन्होंने कहा, शरीयत मेरे लिए बड़ा है। हम मुसलमान कुरान सीने में और संविधान को हाथ में लेकर चलते हैं, तो हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे, उसके बाद संविधान को। अब जरा सोचिए, जब ऐसा बयान देने वाला कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मंत्री हो तो ये संदेश कहां तक जाएगा? बस फिर क्या था, विपक्षी दल बीजेपी ने इस पर जमकर हमला बोल दिया। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस बयान को सीधे सीधे देश की अखंडता और संविधान पर हमला करार दिया है। उन्होंने कहा, हफीजुल हसन के लिए संविधान नहीं शरीयत मायने रखता है। ये सोच देश की संस्कृति और आदिवासी अस्मिता के लिए खतरा है। बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा कि अगर कोई संवैधानिक पद पर बैठा है व्यक्ति कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देता है तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी घातक है। उन्होंने हेमंत सोरेन से तुरंत हफीजुल हसन को बर्खास्त करने की कड़ी मांग की है। मतलब अब आप खुद सोचिए कि इस शरीयत और संविधान की इस जंग में जनता आखिर कहां जाएगी? कहीं ऐसा ना हो कि लोग अगली बार राशन कार्ड के साथ शरीयत कार्ड भी लेकर चलने लगे। खैर, जब यह मामला इतना ही चल रहा है और अब जब मामला इतना तूल पकड़ ही चुका है तो भला यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे चुप रह सकते थे? उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर अपनी बात को साफ कर दिया। उन्होंने कहा, देश शरीयत से नहीं बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान से चलेगा। जो लोग शरीयत को संविधान से बड़ा मानता है उन्हें वहीं चले जाना चाहिए जहां शरीयत लागू होती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जो धर्म और जाति की राजनीति करते हैं बाबा साहेब के विचारों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। योगी जी ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी अंबेडकर जी का सम्मान नहीं किया, उनके स्मारक के लिए जमीन तक नहीं दी, लेकिन नेहरू गांधी परिवार के लिए बड़े बड़े स्मारक बनवाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी ऐलान किया है कि आगरा के बुद्ध विहार में अंबेडकर जी का भव्य स्मारक और शोध केंद्र बनेगा। अब देखिए, एक तरफ संविधान को चुनौती दी जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ बाबा साहेब का स्मारक बनाकर उनकी विरासत को संजोने की बात हो रही है। लगता है कोई पूरब है तो कोई पश्चिम की तरफ से हाके जा रहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले के बीच में अभी भी सवाल कई हैं। सवाल ये कि क्या एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसा बयान देना चाहिए? क्या शरीयत और संविधान के बीच की ये बहस देश को एक और विभाजन की ओर नहीं ले जा रही है? क्या धर्म और राजनीति का ये घोलमेल हमारी एकता को कमजोर नहीं कर रहा? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या राजनीतिक पार्टियां धर्म का तड़का लगाकर समाज को बांटने की कोशिश कर रही है?
सोचिए, जिस संविधान ने हमें लोकतंत्र, समानता और न्याय का अधिकार दिया है, क्या हम उसे धर्म और निजी विचारधाराओं के आगे झुका देंगे? संविधान हमारे देश की आत्मा है। अगर इस पर चोट होती है तो उसकी गूंज सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई देगी। सोचिए, जब एक देश के लोग अपने संविधान के प्रति ईमानदार नहीं होंगे तो वो देश कितना मजबूत होगा। फिलहाल तो ये साफ है कि देश शरीयत से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा, लेकिन जब तक हर भारतीय इसे दिल से स्वीकार नहीं करता तब तक ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप अब अपनी राय हमें जरूर बताइए। क्या मंत्री हफीजुल हसन का बयान सही था? और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।